हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने सप्लीमेंट्री रीडर के 8वें लेसन जिसका टाइटल है भोली, इस कहानी को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस कहानी को के अब्बास ने लिखा है। सबसे पहले मैं इस कहानी का सारांश आपके सामने रखता हूँ और उसके बाद इस कहानी के जितने भी कठिन शब्द हैं उनका हिंदी अनुवाद आपको बताऊँगा। तो मैं शुरू कर रहा हूँ। रामलाल गाँव का एक नंबरदार था। उसकी 4 बेटियाँ और 3 बेटे थे। उसके सभी बच्चे बहुत स्वस्थ थे, लेकिन उसकी सबसे छोटी बेटी, जिसका नाम सुलेखा था, पिछड़ी हुई बच्ची थी। जब वह 10 महीने की थी, वह चारपाई से नीचे गिर गई थी और उसके दिमाग का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। जब वह 2 वर्ष की थी, तो उसे चेचक की बीमारी का प्रकोप हो गया था। उसका चेहरा चेचक के गहरे काले दागों के कारण स्थायी रूप से कुरूप हो गया था। उसने 5 वर्ष की आयु में बोलना शुरू किया, लेकिन वह हकलाकर बोलती थी, इसलिए सभी उसे भोली कहने लगे। यहाँ तक कि उसके माता-पिता, उसकी बहनें, उसके भाई भी उसे मंदबुद्धि मानते थे। कोई भी उसकी देखभाल नहीं करता था। रामलाल की सबसे बड़ी बेटी राधा की पहले ही शादी हो चुकी थी। दूसरी बेटी मंगला की शादी तय हो चुकी थी। रामलाल केवल भोली के बारे में चिंतित था। गांव में लड़कियों के लिए प्राथमिक विद्यालय खुला। इसके उद्घाटन समारोह पर तहसीलदार साहब आए थे। उसने रामलाल से कहा कि वे अपनी बेटियों को स्कूल भेजकर गांव के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करे। रामलाल और उसकी पत्नी दोनों लड़कियों को पढ़ाने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन रामलाल ने तहसीलदार की बात को ना मानने का साहस नहीं था। लेकिन रामलाल में तहसीलदार की बात को ना मानने का साहस नहीं था, इसलिए उसने भोली को स्कूल भेजने का फैसला किया। अगले दिन रामलाल ने भोली को अपने साथ स्कूल जाने के लिए कहा। भोली स्कूल के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। वे डरी हुई थी। उसने कहीं भी जाने से मना कर दिया। रामलाल ने अपनी पत्नी को भोली को कुछ सुंदर वस्त्र देने के लिए कहा। कभी भी भोली के लिए नए वस्त्र नहीं बनाए गए थे, लेकिन उस दिन वह एक साफ सुथरी पोशाक पहनकर भाग्यशाली लग रही थी। यहाँ तक कि उसे स्नान करवाया गया और उसके सूखे बालों में तेल भी लगाया गया। उसने सोचा कि उसे अपने घर से अच्छे किसी स्थान पर ले जाया जा रहा था। जब वे स्कूल पहुँचे, भोली ने कमरे में अपनी आयु की लड़कियों को बैठे हुए देखा। मुख्य अध्यापिका ने भोली को कक्षा में एक कमरे में एक कोने में बैठ जाने के लिए कहा। कक्षा में जो महिला अध्यापक थी, वे बहुत अच्छी थी। अध्यापिका ने उससे उसका नाम पूछा, लेकिन वह अपना पूरा नाम नहीं बोल सकी और उसने रोना शुरू कर दिया। जब स्कूल की छुट्टी हो गई, अध्यापिका ने भोली को अगले दिन भी स्कूल आने के लिए कहा और भोली ने हाँ में सिर हिला दिया। भोली को अध्यापिका से लगाव हो गया। अध्यापिका ने उसके अंदर से डर की भावना को बाहर निकाल दिया। अब उसने ज़रा भी हकलाए बिना बोलना शुरू कर दिया। अब भोली बड़ी हो गई थी। उसने कई कक्षाएं पास कर ली थी। उसके पिता को बिशंबर, जो पास के गांव में एक समृद्ध पंसारी था, की ओर से भोली के साथ शादी का प्रस्ताव मिला। वह लगभग 50 वर्ष का था। वह लंगड़ा कर चलता था। उसकी पहली पत्नी से बच्चे भी थे। रामलाल ने शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और बिशंबर से बारात लेकर आने को कहा। बिशंबर शादी के लिए खूब शान शौकत के साथ आया। सभी प्रसन्न थे। रामलाल और बिशंबर के सभी मित्र और रिश्तेदार वहां उपस्थित थे। लाल रंग के वस्त्र पहने भोली वहां लाई गई। जब बिशंबर भोली के गले में हार डालने वाला था, एक महिला ने भोली के घूंघट को पीछे सरका दिया। बिशंबर ने चेचक के दागों से भरे भोली के चेहरे को देख लिया। उसने उसके साथ शादी करने से मना कर दिया। अनेक प्रार्थनाओं के पश्चात उसने ये शर्त रख दी कि वह भोली के साथ तभी शादी करेगा यदि उसका पिता उसे 5,000 रुपये नकद देगा। रामलाल ने 5,000 रुपये का बंडल बिशंबर के कदमों में रख दिया। बिशंबर विजयी अनुभव कर रहा था। उसने दुल्हन के गले में डालने के लिए माला उठाई, लेकिन भोली ने माला को झटक कर दूर गिरा दिया। भोली ने कहा कि वह ऐसे कमीने, लालची और कायर के साथ शादी नहीं करेगी। बारात दुल्हन के बिना खाली हाथ लौट गई।
रामलाल दुख और शर्म से पीड़ित था। भोली ने अपने पिता को सांत्वना दी कि वह वृद्धावस्था में उसकी सेवा करेगी और उसने कहा कि वह उसी स्कूल में पढ़ाया करेगी जिसमें उसने शिक्षा प्राप्त की है। प्यारे बच्चों, ये इस कहानी का हिंदी सारांश था। अब इस कहानी में जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो मैं एक एक करके आपके सामने रख रहा हूँ, आप नोट करते जाएंगे। पहला वर्ड है एक्सपेक्टेशन, जिसका अर्थ होता है आशाएं। सिंपलटन का अर्थ होता है भोली या सादी। नंबरदार, एक एन ऑफिशियल हु कलेक्ट्स रिवेन्यू, नंबरदार नंबरदार ही है। फॉलन ऑफ का अर्थ होता है गिर जाना। कॉट का अर्थ होता है चरपाई। मैनेज का अर्थ होता है, डैमेज का अर्थ होता है क्षतिग्रस्त। ब्रेन का अर्थ होता है मस्तिष्क या दिमाग। रिमेन का अर्थ होता है रहना, इट मीन्स थ्रू कंटिन्यू। बैकवर्ड का अर्थ होता है पिछड़ा हुआ। प्रेटी का अर्थ होता है सुंदर। अटैक का अर्थ होता है आक्रमण। स्मॉल पॉक्स चेचक रोग को बोलते हैं। एंटायर कहते हैं संपूर्ण को। परमानेंटली का अर्थ होता है स्थायी रूप से। डिसफिगर्ड का अर्थ होता है कुरूप बना दिया। पोक मार्क्स का अर्थ होता है चेचक के निशान। स्टैमर्ड का अर्थ होता है हकला कर बोलना। मिमिक का अर्थ होता है नकल करना। यंगेस्ट का अर्थ होता है सबसे छोटी। प्रोस्पेरस का अर्थ होता है संपन्न। प्लेंटी का अर्थ होता है अधिक, वेरी मच। एक्सेप्ट का अर्थ होता है सिवाय। स्ट्रॉन्ग का अर्थ होता है शक्तिशाली। सेटल का अर्थ होता है तय हो जाना। ब्राइड ग्रूम्स दूल्हे को बोलते हैं। वरीड का अर्थ होता है चिंतित। इंटेलिजेंस का अर्थ होता है प्रतिभा या बुद्धिमानी। परफॉर्म का अर्थ होता है संपन्न करना। सेरेमनी का अर्थ होता है उत्सव। रिवेन्यू का अर्थ होता है राजस्व। रिप्रेजेंटेटिव का अर्थ होता है प्रतिनिधि। कंसल्टेड का अर्थ होता है परामर्श करना। क्रेजी का अर्थ होता है पागल, दीवाना, मजनू। फ्राइटेंड का अर्थ होता है भयभीत। शाउटेड का अर्थ होता है चिल्लाना। टेरर का अर्थ होता है भय। ग्रिप का अर्थ होता है पकड़ना। डिसेंट का अर्थ होता है बढ़िया। पास डाउन का अर्थ होता है आगे भेजना। कैड का अर्थ होता है सिकुड़ जाना। और मैटेड का अर्थ होता है उलझे हुए बालों के लिए इस्तेमाल हुआ है, एंटेंगल्ड को बोलते हैं। स्क्वेटेड का अर्थ होता है पालथी मारकर बैठना। और ग्लैड का अर्थ होता है प्रसन्न। ऑलमोस्ट का अर्थ होता है लगभग। प्रेजेंटेड का अर्थ होता है उपस्थित। होप्ड का अर्थ होता है आशा की। अंडरस्टैंड का अर्थ होता है समझना। फैसिनेटेड का अर्थ होता है आकर्षित होना। आर्चर्ड का अर्थ होता है बगीचा। नोटिस का अर्थ होता है देखा। इसमें स्माइलिंग का अर्थ होता है मुस्कुराना। फ्लोट का अर्थ होता है बहना। स्करीट का अर्थ होता है तेज़ी से बाहर आने को बोलते हैं। सोबिंग का अर्थ होता है सुबकना। सूदिंग का अर्थ होता है सुहावनी। कमांड का अर्थ होता है आदेश। स्वेट का अर्थ होता है पसीना। डिसग्रेस का अर्थ होता है अपमान। डिसाइड का अर्थ होता है निर्णय। एफर्ट का अर्थ होता है कोशिश। एनकरेज का अर्थ होता है हौसला देना। रिलीव का अर्थ होता है मुक्त करना। अचीवमेंट का अर्थ होता है उपलब्धि। पेटेड थपथपाने को बोलते हैं। अफेक्शनेटली का अर्थ होता है प्यार से। नोडेड का अर्थ होता है सिर हिलाना। एस्टोनिश का अर्थ होता है हैरान होने को बोलते हैं। स्लाइटेस्ट का अर्थ होता है हल्का सा या थोड़ा सा। ब्लॉसम का अर्थ होता है फूल खिल जाना। थ्रोबिंग का अर्थ होता है धड़कना। गिनिंग का अर्थ होता है रुई धुनना। लिम्स का अर्थ होता है लंगड़ाना। नोडेड का अर्थ होता है सिर हिलाना। प्रपोजल का अर्थ होता है प्रस्ताव। विटलेस का अर्थ होता है मूर्ख या तर्कहीन। मटर्ड का अर्थ होता है बुदबुदाना। कोर्टयार्ड का अर्थ होता है आंगन। कन्वर्सेशन का अर्थ होता है बातचीत। प्रोसेशन का अर्थ होता है जुलूस। डेकोरेटेड का अर्थ होता है सजाया हुआ। ओवरजॉयड का अर्थ होता है अत्यधिक प्रसन्न खुश। पॉम का अर्थ होता है शान और शौकत। स्प्लेंडर का अर्थ होता है शान। ग्रैंड का अर्थ होता है विशाल। ओकेजन का अर्थ होता है अवसर। एनवियस का अर्थ होता है ईर्षालु। ऑस्पिशियस का अर्थ होता है पवित्र। क्लैड इन का अर्थ होता है पहने हुए। प्रॉम्प्टेड का अर्थ होता है आग्रह किया। और व्हील का अर्थ होता है घूंघट। ग्लैंस का अर्थ होता है देखना। पॉइज का अर्थ होता है साधा अर्थात हेल्ड इन बैलेंस। ह्यूमिलिएट का अर्थ होता है अपमानित करना। कंसिडरेट का अर्थ होता है विचारशील। स्ट्रीमिंग का अर्थ होता है बहना। ट्रम्फिएंट का अर्थ होता है विजयी। गैम्बल का अर्थ होता है जुआ खेलना। और अनाउंस का अर्थ होता है घोषणा या ऐलान करना। स्टेट का अर्थ होता है सीधा। प्रोस्पेक्टिव का अर्थ होता है जो होने वाला हो, वुड बी। कंटेम्प्ट का अर्थ होता है घृणा। स्टक आउट का अर्थ होता है टकराना। स्ट्रीक का अर्थ होता है धार या रेखा। स्टार्टल का अर्थ होता है चकित। थंबर स्टक का अर्थ होता है चकित। कंटेम्पिटेबल का अर्थ होता है घृणित। कावर्ड का अर्थ होता है कायर। डम का अर्थ होता है गूंगा या गूंगी। कन्फ्यूज का अर्थ होता है घबराए हुए। सेरेमनी का अर्थ होता है रस्म। रूटेड का अर्थ होता है जड़ हो जाना। ग्रीफ का अर्थ होता है दुख। सेक्रेट का अर्थ होता है पवित्र। स्टेडी का अर्थ होता है दृढ़। सेटिस्फैक्शन का अर्थ होता है संतुष्टि या पूर्ण हो जाना। कंटेम्पलेट का अर्थ होता है विचार करना। कंप्लीशन का अर्थ होता है पूर्ण होना। मास्टरपीस का अर्थ होता है सर्वोत्तम कलाकृति। प्यारे बच्चों, मैं अभी आपके सामने इस कहानी जिसका नाम भोली है, जिसको के अब्बास ने लिखा है, इसका हिंदी
सारांश और कठिन शब्दों का हिंदी अनुवाद कर रहा था। मुझे उम्मीद है कि आपने इस कहानी के मुख्य बिंदुओं को लिख लिया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।